हम ये बना रहे थे जनाब ट्रेंड्स गुड के नाम से एक स्टोर। तो इसका हम एक लोगो क्रिएट करेंगे। ठीक है, फर्ज करें ये ऑनलाइन शॉपिंग का स्टोर है, तो हम यहाँ पे आके कोई भी एक लोगो जो उसके रिलेटेड आपको लगता है कि ये नेम यानी लोगो अच्छा लगेगा, आप उसको क्रिएट कर लें। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये कोई एक कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें हम। मिसाल के तौर पे ये हमने एक लोगो क्रिएट कर लिया। इसको हम थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक और मज़ीद फ़ाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ये जो हमारा लोगो का ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। जी, एक मिनट, ये देखें यहाँ पे ये आपको न्यू पेज की ऑप्शन है, ऐड पेज कर लें, यहाँ से डिलीट कर दें। अब ये बेसिकली जो हमने ये सेकंड इमेज बनाई है, ये कहलाती है फेविकॉन। ठीक है, ये ऊपर देख रहे हैं आप, ये कैनवा का ये आपने लगाया, ओपन की तो ये ऊपर सी बना आ रहा है। अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं तो ये आपका ये ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, मेटा का अपना लगा हुआ है। तो जिस भी वेबसाइट का आप ओपन करते हैं ये ऊपर आपको नज़र आता है, तो इसको हम फेविकॉन कहते हैं। अब ये सेकंड इमेज है, हम इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे जनाब, सॉरी, बैकग्राउंड रिमूवर पे जाएंगे। यहाँ से हम कोई भी बैकग्राउंड रिमूवर ओपन करके ऑनलाइन उस पर जाके हम अपनी ये जो इमेज हमने अभी क्रिएट की थी लोगों की, इसको भी हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे और इसको डाउनलोड कर देंगे। उसके बाद हम सेकंड इमेज जो है उसको भी, ये वाली जो है इसको भी ले आएंगे यहाँ पे, इसको भी डाउनलोड कर देंगे। समझ आ गई यहाँ तक? यहाँ पे हम आए अपने स्टोर के ऊपर। ये थीम का डिज़ाइन हम अब यहाँ पे कस्टमाइजेशन करेंगे सारी। सबसे पहले ये आपके पास सेटिंग आ रही है, इस पर चले जाएंगे। सेटिंग में लोगो एंड फेविकॉन आ रहा है, इसको ओपन करके डिफ़ॉल्ट लोगो में आप अपना लोगो ऐड करेंगे। यहाँ से हम ऐड फाइल करेंगे और हम इन दोनों को इकट्ठा भी फ़िलहाल डाउनलोड कर लेते हैं। जो फाइल आपने लोगो पे लगानी है आप उसको बता देंगे, ये वाली हमने लगानी है, हम इसको सिलेक्ट करके डन करेंगे। ये हमारा लोगो लग गया, ये आपके सामने लोगो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसकी हाइट आप जो है वो फर्ज कर लें 100 कर देते हैं। ये साइज़ अभी इसका चेंज हो जाएगा। मोबाइल की हाइट भी वो आपको कहता है, इसको भी आप 100 कर दें। उसके बाद आप कहते हैं जी इसमें फेविकॉन लगाना है, तो इसको फेविकॉन को ओपन करें और ये फेविकॉन आपने लगा दिया। ठीक हो गया, इसको हम सेव कर लेते हैं। अभी तो मैंने वैसे एक सिंपल किया ना, आप अपने हिसाब से अपनी कलर स्कीम सेलेक्ट करेंगे, हर चीज़ को उस हिसाब से बनाएंगे। जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, अच्छी लग रही है, आप उसी को लेके चलेंगे। ये नहीं कि जो मैंने किया बस वैसे ही पकड़ के लगा देना उसको। ये तो एक सिखाने के लिए आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हम वापस सेक्शंस पे आ जाएंगे। ये आपके पास सबसे पहले अनाउंसमेंट बार आ रही है। आप अनाउंसमेंट बार पे जाते हैं, यहाँ पे वेलकम टू अवर स्टोर लिखा हुआ है। अगर आप इसकी जगह फर्ज करें लिखते हैं फ्री डिलीवरी
इन ऑल पाकिस्तान। ठीक है, आप ये भी ऐड कर सकते हैं। आप इसकी जगह और कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका साइज़ भी आप चेंज करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें ये आप देख रहे हैं अनाउंसमेंट बार, आप कहते हैं यार इसका बैकग्राउंड का कलर कुछ और होना चाहिए, ये कलर नहीं अच्छा लग रहा हमें, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे इसके पैलेट कलर के ऊपर, ये जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे अब आपके पास कलर्स की ऑप्शन है। अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई कलर स्कीम वहाँ सेलेक्ट की थी अपने बिज़नेस के लिए, तो आप वो कलर्स का एक सेट बना लेंगे, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे उसकी सेटिंग करते जाते हैं और चेंज करते जाते हैं। मिसाल है यहाँ से अगर मैं कोई एक कलर अभी ये लगाता हूँ तो ये आपके सामने कलर चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूँ कि उसके बाद ये जो हमारा टेक्स्ट का कलर है ये नहीं अच्छा लग रहा। अब इसके साथ अगर मैं कहता हूँ नहीं वाइट करना है, तो फिर आप यहाँ पे इसको मज़ीद नीचे लाएंगे, ये टेक्स्ट कलर की ऑप्शन आ रही है, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें हमने इसको वाइट कर दिया तो ये वाइट हो गया। ठीक है, समझ आ रही है? इंतहाई आसान है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं जो मुश्किल है। उसके बाद वेबसाइट जब भी होती है ना उसके दो पार्ट होते हैं, एक हेडर होता है एक फुटर होता है। ये इसका हेडर है जिसमें होम कैटलॉग वगैरह लिखा हुआ है, और ये एंड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये फुटर है। ठीक है, हम वन बाय वन सारी चीज़ों को सेट करेंगे, बनाएंगे, देखेंगे। अच्छा जी, अब हमारा जो हेडर आ गया है, हेडर को हम ओपन करते हैं और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि लोगो जो है, लोगो आपने ये कॉर्नर पे रखना है, लेफ़्ट साइड पे, या सेंटर में करना है या राइट पे। तो हम कहते हैं यार नहीं सेंटर में अच्छा लगेगा, तो हमने इसे सेंटर में कर दिया। मेन्यू जो है, मेन्यू को भी वो आपको ऑप्शन देता है, अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं तो आप इसको सेंटर में करते हैं, लेकिन ये बुरा लगेगा कि आपका लोगो या फिर आप इस साइड पे कर देंगे, इस तरह से सेटिंग बनेगी, या फिर आप इसको इस तरह से सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो आपको पूछता है कि जब भी कोई वेबसाइट ओपन करे तो कंट्री और रीजन की ऑप्शन आए। क्योंकि हम सिर्फ पाकिस्तान में चला रहे हैं तो हमें इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, इसको हम क्लोज़ कर देंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने की ऑप्शन चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। हम जब एक कंट्री में कर रहे हैं तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमने उसको भी क्लोज़ कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये काम हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो आ जाता है हमारे बैनर का, इसको कहते हैं हीरो बैनर। ठीक है, इस पर हम चले जाएंगे। हीरो बैनर जो है ये आपका, इसकी इमेज का साइज़ जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। ये अब आप दोबारा वापस आए और इसको एक मिनट बंद कर दें, ये क्या है इसको बंद कर दें। यहाँ पे आप कस्टम साइज़ पे आ जाएंगे। कस्टम साइज़ पे आके आप लिखेंगे 1200 ज़रब 400, हाइट 400 और विड्थ जो है वो 1200 हो, तो ये आपका बैनर का साइज़ बन जाएगा। ये आपके सामने डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रही हैं, आप इसमें से चूज़ करना चाहते हैं तो इनमें से कर लें। अगर आप मिसाल है अपनी मर्ज़ी से कोई आपकी और प्रोडक्ट्स हैं तो आप उसके ऊपर भी बना सकते हैं। कोई स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट है आप उसको भी लेके चल सकते हैं। अगर आप मिक्स आइटम्स कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से लगा सकते हैं इसके ऊपर। जैसे फ़र्ज़ करें समर सेल लगा सकते हैं, आज़ादी सेल भी कर सकते हैं आप इसको इस टाइम। ठीक है, ये 1 मंथ आप उसको उस तरह से लेके चल सकते हैं। अब मिसाल है हमारे स्टोर का नाम हमने रखा है ट्रेंड्स गुड्स डॉट स्टोर, मिसाल के तौर पे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक मिनट हम वापस जाते हैं और बल्कि इस पर रहते हुए अपलोड्स पे जाएंगे, अपलोड फाइल करेंगे और यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे अपना ये लोगो का ये जो है इसको लगा लेते हैं। ये आ गया, इसको हम यहाँ पे ये हमने अपना लोगो लगा दिया। अगर हम पूरा लोगो लगाना चाह रहे हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब कलर अगर हम ब्लैक इसके अंदर आएगा तो वो नज़र नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें अपने लोगो के अंदर कलर अपना ये चेंज करना पड़ेगा। एक मिनट, कि ये जो कलर है
इसको हम चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। इसका बैकग्राउंड का कलर कर देते हैं हम, मिसाल के तौर पे कोई भी कर देते हैं। यहाँ से भी वैसे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि अगर हम यहाँ पे ही अपना ये अपलोड करते हैं तो इसमें ऑप्शन हमें देगा मेरे ख्याल से। नहीं, टेक्स्ट को चेंज करने की इसमें नहीं देगा। 1 मिनट है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये हमने कर लिया। हम इसको ही यहीं से सिलेक्ट करके ग्रुप बना के इसको कॉपी कर लेते हैं, वहाँ ले जाते हैं। वैसे हम उसको सेव करके भी ला सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये आ गया, इसको हम ये आपने अपना लोगो लगा दिया ब्रांड का। ये आपकी वेबसाइट का नाम आ गया। अगर आप यहाँ पे अपनी कोई प्रोडक्ट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो आप प्रोडक्ट्स वाला लगा लेंगे। अगर जैसे ये आप देखते हैं कि इसको आप ऐड करें, यहाँ पे आपके पास ये समर्स कलेक्शन आ रही हैं। यहाँ आप इसकी जगह पे कोई भी आप यानी जो चीज़ उसमें करना चाह रहे हैं ऐड, वो आप उसके हिसाब से सेट कर लेंगे। जैसे फर्ज करें ये है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर हमने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है अपनी कोई, तो हम इसको उठाएंगे सिंपल और यहाँ पे ला के प्रोडक्ट्स यहाँ से चेंज कर देंगे। बाकी हम हेडिंग्स भी सारी चीज़ें उसी हिसाब से अपनी चेंज करते जाएंगे और अपना वो क्रिएट कर लेंगे। तो अगर फर्ज करें हमने भी ये सिंपल सा एक बनाया तो हम इसको इसी तरीके से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे अब वो कह रहा है कि PNG फाइल डाउनलोड करनी है, तो हमें PNG नहीं JPG चाहिए। तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आपने अपना उसका नाम लिख देना, जो भी आप प्रोडक्ट ये जो बना रहे हैं। ये अब हम वापस जाते हैं अपने स्टोर के ऊपर। यहाँ पे हम इमेज ऐड करेंगे, ऐड फाइल की। नहीं, ये इमेज हमारी यहाँ पे लग गई, लेकिन ये ब्लर आपको नज़र आ रही है। तो अब इसका क्या होगा, इसको हम नीचे लाएंगे। मीडिया ओवरले जो है इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी पिक्चर क्लियर हो गई। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये ऊपर हमें टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये बटन दिया हुआ है, तो हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे यहाँ से। ये हमारे पास हेडिंग आ रही है, इसको हम बंद कर देंगे, आई बनी हुई है। और ये बटन जो अगर हमने रखना है, ठीक है, नहीं रखना तो इसको भी हम बंद कर देंगे। अच्छा, अब हमारी ये इमेज जो है इसका साइज़ एडजस्ट करना है। ये देखें आपके सामने ये साइज़ प्रॉपर नहीं है। ये हमने ऑटो कर दिया इसको, साइज़ को। या आप इसकी बजाय चेंज करके भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको लगे इसकी सेटिंग ठीक है आप उसको सेट कर लेते हैं। अच्छा, आप ये देखें, आपने जब ये किया तो ये आपको इसके ऊपर भी गैप नज़र आ रहा है। तो हम इसको नीचे लाएंगे यहाँ से। यहाँ पे ये पैडिंग है, इसको पैडिंग कहते हैं। इस पैडिंग को हम 0 कर देंगे, टॉप की भी और बॉटम की भी। ये हो गया। यहाँ पे भी अगर आपने सेव नहीं किया तो ये आपकी सेटिंग एज इट इज़ वापस दोबारा उसी तरह चली जाएगी। तो ये हमने इस तरीके से अपने स्टोर को कस्टमाइज़ करना है, डिज़ाइन करना है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें उसके बाद हमारा सेक्शन आ गया प्रोडक्ट्स का। हम प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। प्रोडक्ट्स पे जाके इसके भी आप गैप को देख सकते हैं, आपको कितना चाहिए उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें ये पूछ रहा है कि जो इसकी टाइप है वो आप किस तरह की चाह रहे हैं, ग्रिड,
क्राउजल अगर चाह रहे हैं तो वो फिर आपकी क्राउजल की शेप में आ जाएगी। हमें क्राउजल नहीं चाहिए, ग्रिड ही चाहिए। अच्छा, वो पूछ रहा है एक लाइन में कितनी प्रोडक्ट्स हों, 4 या 5 करना चाह रहे हैं तो 5 भी हो जाएंगी। अगर आप इसको चाहते हैं कि एक पेज पे आपकी 8 प्रोडक्ट नज़र आएँ, जितनी आपकी ये रोज़ होंगी, ये देखें अगर आपकी 4 आप बना देते हैं इसको, तो फिर आप उसको देखें ये 2 लाइनों में 8 आ गई। अगर आप इसको 8 की जगह 12 करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 12 करेंगे तो वो मज़ीद अगर प्रोडक्ट्स होंगी तो उसके नीचे ऐड कर देगा। ठीक हो गया। दूसरा वो कहता है कि मोबाइल पे आप क्या चाहते हैं कि सिंगल सिंगल प्रोडक्ट नज़र आए या 2-2 प्रोडक्ट नज़र आए, तो हम कहते हैं नहीं, 2-2 कम अज़ कम नज़र आनी चाहिए। मैक्सिमम तो आप ला सकते हैं मज़ीद इसमें, लेकिन वो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। मैक्सिमम है 24 तक, 16 तक आती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे। वो पूछता है इसका स्पेक्ट रेशियो जो है, स्पेक्ट रेशियो इसको हम चेंज करेंगे ऑटो की बजाय, या इसको आप पोर्ट्रेट कर देंगे या स्क्वायर या लैंडस्केप में। तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे ताकि सब इमेजेस का एक ही साइज़ हो जाए। ये देखें अब सारी इमेजेस एक ही साइज़ की आपको नज़र आ रही हैं, पहले आपको बड़ी छोटी नज़र आ रही थी सारी। इस तरीके से हमने इसकी भी सेटिंग कर ली। अब ये देखें आपकी एक लुक जो है वो निकलनी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। इसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पे हम इसको देखना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से एग्ज़िट करेंगे एक दफ़ा। हम ये ऑनलाइन स्टोर पे व्यू योर ऑनलाइन स्टोर ही आई बनी हुई है, इसको हम दबाएंगे तो ये हमारा स्टोर अभी किस तरह का नज़र आएगा, ये आपके सामने ये स्टोर आ चुका है। ठीक है, सही लग रहा है। अभी इसकी मज़ीद सेटिंग हम करते जाएंगे, चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाते जाएंगे। अभी ये कस्टमाइजेशन स्टार्ट हुई है, अभी चलती जाएगी। इसमें अभी प्रोडक्ट पेज कैसे ठीक करने हैं, कलेक्शन पेज, वो सारी चीज़ें वन बाय वन हम करेंगे। फिर स्टोर के ऊपर मज़ीद हम चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, मज़ीद जो सेक्शंस हैं उनको ऐड करेंगे। तो वो सारी चीज़ें अभी आगे जाके हम इसमें देखेंगे। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई चीज़ नहीं समझ आई तो पूछ लें। मोबाइल व्यू देखना है आप, सिंपल इसको यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो ये आपके सामने मोबाइल व्यू आ गया। मोबाइल पे इस तरह से नज़र आएगी आपको। ठीक है।